काफ़ी बच्चों का यह सवाल है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है कोरोना का, इसका आ जाने से एग्ज़ाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो होगा या फिर कैंसिल होगा, इससे लेकर कई छात्र सवाल पूछ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जो है, सभी राज्यों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2022 का, वो इसी साल 2021 की तरह कैंसिल होगा या फिर लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो किस तरह लिया जाएगा, क्या ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम लोग आज इसी बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम होगा या फिर कैंसिल होगा, क्या सिचुएशन उस समय बनने वाला है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो लगभग अब शुरुआती दौर में है। लगभग आपका 150 केसेज मिल रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। एक दो मौत भी हो चुकी है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से, जिसे काफ़ी ख़तरनाक बताया जा रहा है। और यह देखा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी, कोरोना वायरस का जो थर्ड वेव आएगा, वह इसी की वजह से आएगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही आएगा। और यह डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि भारत में पाया गया है, यह म्यूटेंट होके, कोरोना म्यूटेंट होके यह वेरिएंट बनाया हुआ है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, इस पे साथ ही इस पे जो है अभी दवा जो है आपका जो कोविशील्ड है, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जा रहा है इस पे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th क्लास के और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह होंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए आप लोग, ये एक डाटा देख रहे हैं आप, ये डाटा साउथ अफ्रीका का है। ये जो डाटा है यह साउथ अफ्रीका का है, जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से तीसरी वेव आ चुकी है। और तीसरी वेव आपका गैप ज़्यादा नहीं मिला है, लगभग 4 मार्च को वहाँ पे सेकेंड वेव ख़त्म हुआ, और ठीक उसके बाद 4 मार्च को यह ख़त्म हुआ, और लगभग 20 मई से डेल्टा वेरिएंट की वजह से वहाँ पे थर्ड वेव चालू हो गया। यहाँ पे 20 मई से थर्ड वेव चालू हो गया, और अभी यह अपने पीक पे जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे यह पीक पे जा रहा है, जो थर्ड वेव है वह पीक पे जा रहा है। कई जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका मानना है कि जो हमारे देश में थर्ड वेव आएगा वह सेकेंड वेव से थोड़ा कम होगा। लेकिन हम साउथ अफ्रीका के ग्राफ को अगर देखें तो हम इसमें देख रहे हैं कि जितना खतरनाक सेकेंड वेव था उतना ही खतरनाक थर्ड वेव हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका पीक यहाँ पे ये लेवल है, और साथ ही थर्ड वेव का जो लेवल है वो भी इतना ही है, मतलब इससे अधिक भी हो रहा है। यानी कि हम ये देख के चलें, अगर साउथ अफ्रीका के आंकड़ा को देखें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, थर्ड वेव में भी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, यानी सेकंड वेव से भी ज़्यादा नुकसान हमको थर्ड वेव में देखने को इसमें मिल रहा है। अभी यह पीक पे जा ही रहा है, ऊपर ही ग्राफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आएगा उसकी वजह से थर्ड वेव आना तो निश्चित है। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये है कि वहाँ पे थोड़ा वैक्सीनेशन कम हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे ये ज़्यादा असर कर रहा है। तो हो सकता है कि भारत में वैक्सीनेशन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा कम असर करे, लेकिन ये तय है कि भारत में थर्ड वेव आएगा, और इसकी वजह से जो स्कूल और कॉलेज होंगे वो सब फिर से बंद होंगे, और साथ ही एग्ज़ाम भी हमारे प्रभावित होंगे। तो इसको देखते हुए इसमें जो गैप मिला है, हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इसमें 1 महीने का गैप मिला है, लगभग 1.5 महीने का गैप मिला है। यानी कि आपका इसमें गैप जो मिला है वो 50 दिन का गैप मिला है। तो हम लोग अभी आपका जुलाई है, तो जुलाई में लगभग हम लोग सेकेंड वेव से लगभग सेकेंड वेव डाउन हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप 2 महीने का समय ले लें तो ये है आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जुलाई और अगस्त, सितंबर महीने के शुरुआत में लगभग डेल्टा प्लस की वजह से थर्ड वेव आ जाएगा। यानी हमारे देश भारत में भी सितंबर के शुरुआती महीनों में, शुरुआती समय में, यानी कि शुरुआती सप्ताह से हमें डेल्टा प्लस के वेरिएंट में जो केसेज होंगे, कोरोना के केसेज में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यह लगभग सितंबर आपका या फिर अक्टूबर से शुरू हो सकता है, या फिर सितंबर, मतलब सितंबर महीने से लगभग यह शुरू हो जाएगी, या तो शुरुआत में या फिर अंत में, या फिर सितंबर मिड से यह शुरू हो जाए, अगर हम साउथ अफ्रीका के आंकड़ा को देखें तो उस हिसाब से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो थर्ड वेव है वो तो आने ही वाला है, ज़रूर आएगा। तो इससे हमारे परीक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो थर्ड वेव है वह लगभग कितने दिन रहेगा, वह आपका अगर सितंबर अक्टूबर में आता है तो लगभग 3-4 महीने, मतलब 2-3 महीने तक यह फिर से
तबाही मचाएगा। फिर से हमारे कॉलेज बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, 3 महीने तक तो फिर से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप इस बार भी देख रहे हैं कि 3 महीने डिस्टर्ब हुआ है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो पढ़ाई है वो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्लासेज हैं बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। तो इस हिसाब से यह देखा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम होंगे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, वह लगभग कैंसिल के तौर पे होंगे। लेकिन ये तय होगा कि कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 2 साल, इस साल भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, और अगले साल भी अगर कैंसिल हो जाएंगे तो फिर तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी बच्चों का कोई मतलब आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वह हो सकता है लेट से हो, अप्रैल या फिर मई में हो। ऐसा हो सकता है कि अगले जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम हो वह मई में हो, और ये भी हो सकता है कि उस समय आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो आपका ऑफलाइन ही लिया जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेथड से लिया जाए। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव मेथड से लिया जाए, कुछ सिलेबस कम भी किया जाए। तो अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि सिलेबस कम होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर जिस तरह का भी हो। तो हम साउथ अफ्रीका की ये जो ग्राफ है कोरोना के, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हम देख रहे हैं कि आखिर थर्ड वेव आने वाला है और उससे क्या नुकसान होंगे। फिर से कॉलेज स्कूल बंद होंगे, और इस तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, वह पूरी तरह प्रभावित होगा। तो इस तरह हम अब अनुमान लगाते हैं कि जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम है वह होंगे या फिर कैंसिल ही हो जाएंगे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो 2022 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो लगभग कैंसिल तो नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ इसमें कुछ बदलाव होंगे। हो सकता है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मेथड से लिया जाए या फिर ऑनलाइन लिया जाए, या आपका थोड़ा लेट से लिया जाए, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम होने चाहिए। लेकिन अगर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वह ज़्यादा प्रभावित होता है और ज़्यादा असरदार होता है, और वो इसकी वजह से कई देशों में चूँकि थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आया है और इसी तरह फोर्थ वेव भी आता है, तब उस केस में हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएँ। क्योंकि जब फोर्थ वेव भी आ जाएगा इसका और ज़्यादा नुकसान होगा देश में, तो हो सकता है कि उस समय आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो कैंसिल हो। लेकिन उस समय तक जो वैक्सीनेशन है वह अभी वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो इससे यह उम्मीद लगाया जा रहा है जो वैक्सीनेशन होगा वह लगभग उस समय तक ज़्यादा लोगों को कर दिया गया रहेगा। तो वैक्सीनेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे जो फोर्थ वेव होगा या फिर जो हमारा थर्ड वेव आने वाला है, इससे कुछ नुकसान कम हो। तो इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो यह अभी हम देख रहे हैं कि अभी यह तय करना मुश्किल है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या फिर लिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अभी तैयारी अपना जारी रखें, तैयारी में कोई कमी ना करें, जैसे भी हो सके ऑनलाइन हो सके या फिर जैसे भी हो सके आप अपना तैयारी जारी रखें। क्योंकि तैयारी करते रहने से आप ये मन में मत बैठा कर चलें कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाएंगे। जैसे कई लड़के ये बैठा कर चलें चलो इस बार कैंसिल हो गया, अगली बार भी कैंसिल हो जाएगा, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम जो पढ़ाई होता है वह सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि नॉलेज के लिए किया जाता है। क्योंकि आप में ही कई लड़के होंगे जो कि आपका IIT का एग्ज़ाम देने होंगे, नीट के एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें नॉलेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। साथ ही एग्ज़ाम जो होगा वह होगा, उसमें हो सकता है कुछ परसेंट सिलेबस की कटौती की जाए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, अगले वीडियो में हम और जानकारी के साथ आएंगे और समझेंगे कि आखिर सिलेबस की कमी की जाएगी या नहीं की जाएगी, कितने परसेंट सिलेबस की कटौती की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो साथ ही इस वीडियो से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे अभी यह बिल्कुल तय नहीं है कि होगा कि कैंसिल होगा, लेकिन हाँ यह उम्मीद लगाया जा सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम हो सकता है ऑब्जेक्टिव लिया जाए या फिर कुछ सिलेबस कम करके लिया जाए, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर लिए जाएंगे, क्योंकि अभी से कई एग्ज़ाम शुरू हो गए। थोड़ा भी समय मिलेगा बोर्ड को तो वह एग्ज़ाम ले लेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, देखा जाएगा कितने परसेंट जो सिलेबस की कटौती की जाएगी। साथ ही यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।